हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं सियोनी लाइव। मैं हूं बरघाट विधानसभा के अरी में। इस गांव में हम यहां पे कुछ किसानों के साथ बैठेंगे और उनसे चर्चा करेंगे, पूछेंगे कि क्या चल रहा है उनकी खेती में और उनके खेतों में। तो आइए बैठते हैं और चर्चा को शुरू करते हैं। विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं तो इसलिए ये चर्चा भी बड़ी अहम है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद बोगचे। अरविंद जी, किस चीज़ की खेती करते हैं आप? मैं धान की खेती करता हूँ। धान की कितना लगभग उपज उपजा लेते हैं? एक एकड़ में वो 17-18 कुंटल होती है। 17-18 कुंटल। पिछले कितने समय से आप धान की खेती में हैं? हम तो बचपन से ही कर रहे हैं। पैदाइशी किसान हैं आप। किसान है, समझ जाओ। तो चलिए अब आते हैं मूल सवाल की तरफ। धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, कोई भी फसल हो, किसान इसलिए लगाता है कि उसे बेहतर उसकी उपज मिल सके। मैं जानना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों से जब आप धान लगा रहे हैं, तो जैसे पिछला ही साल गुजरा है, क्या आपको रेट मिले थे धान के? पिछले बार वो सरकारी उसमें बेचे थे हमने, सेवा सहकारी समिति सोसाइटी में। क्या रेट आया था? क्या रेट था? 2000 के आसपास। हाँ, जो सरकारी रेट था 2040 था। हाँ, तो वही सब लोगों ने वही रेट बेचे। क्या लागत आ जाती है भैया? लागत तो ये समझ लो आधी से भी ज़्यादा आ जाती है। आधी से ज़्यादा? हाँ, 75% लागत आती है। आप आ रहे हैं वीडियो में? नहीं आ रहे हैं। आप ऐसा बैठने की वीडियो में आ सकते हैं। हाँ, क्या कितनी लागत आ जाती है? 75 से 80% लागत आती है धान की खेती करने में। जी, क्या हो गया? लेबर महंगा हो गया है, महंगा हो गया। फर्टिलाइजर महंगा है, ये कीटनाशक दवाएं महंगी है। मतलब बीच में अगर बीमारी लग गई तो समझ जाओ लिपोत के बराबर। फिर खत्म। चलिए अब मैं मूल सवाल पे आता हूँ कि मान लीजिए कि एक किसान की लागत देखा जाए तो लागत के हिसाब से उसे कितनी कीमत मिलना चाहिए धान और गेहूँ की? 3000 से कम नहीं मिलना चाहिए। 2500 से 3000 की धान की और गेहूं की दोनों मिला के लगभग 2500 से 3000 मिलना हाँ। चाहिए। आपके हिसाब से? मेरा भी वही है कि 3000 कम से कम धान की भी। हाँ। और 3200 रुपये गेहूं की मिलना चाहिए जो लागत के हिसाब से। अभी मैं खाद लेने आया हूं। हाँ। सोसाइटी जी। तो अभी खाद ही तो मेरी कम से कम 40,000 की तो खाद हो गई। 40,000? हाँ, ये तो मतलब बहुत बड़ी रकम हो जाती है। लेना ही पड़ता है ना किसान को। खाद बिना खाद के तो हो ही नहीं रही। बिना फर्टिलाइजर संभव नहीं है। बिल्कुल भी बिल्कुल संभव नहीं। कितना आप लोग मतलब एक अनुमानित मुझे बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने इतना लगाया तो एक मुझे मतलब परसेंटेज में ना बता के आप मुझे 1 लाख के रेशो में बताइए कि 1 लाख की अगर फसल हुई तो उसमें लागत कितनी? 1 लाख की हुई तो कम 70,000 रुपये कम से कम उसमें अपनी लागत लग रही है। मतलब 3 महीने में बस 20,000 बचत? उससे ज़्यादा बची नहीं सकती। वो तो बहुत 20,000 ज़्यादा हो गया। सबका शेयर किसानों की मेहनत में सबका शेयर है। आज हैं चूहे, बिल्ली, चोर सब तो उसी में। आज अगर इतना अगर हमको बच जाता, आधा भी बचता, तो हमारी हालत ऐसी नहीं रहती। हम अभी सोसाइटी से कर्जा लिए हैं। पहले तो अभी चुकाए नहीं, उसके पहले फिर गेहूं के लिए किराया कर्जा ले लिए। फिर अब धान का बेचेंगे तो धान का बटाएंगे, फिर गेहूं का बटाएंगे। जो बच गया तो परिवार पालेंगे और 2-4 लेबर पाल पाते हैं अपन लोग। लेबर भी नहीं मिलते। तो ये जो डिमांड है कि इतना रेट बढ़ना चाहिए, इतना ही होना चाहिए, उसमें अगर मान लीजिए कि 2500-2600 रुपये मार्केट में अगर आपका गेहूँ या धान बिकने लगे तो उसमें आप लोगों को क्या क्या मतलब बदलाव नज़र आ रहा है कि मतलब आपकी खेती में क्या नज़र आता है? जी, खर्चे पूरे हो जाएंगे भाई। जो लागत अभी बढ़ रही है, लागत कम आ जाएगी, हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। 20-30 हज़ार बच रहे हैं तो उससे दुगना बचेगा, बस इतना ही अंतर आएगा। इसके अलावा सब्जी भाजी की खेती कोई करता है क्या? सब्जी भाजी वाले हैं ना हमारे भाई लोग। आप सब्जी भाजी वाले? अच्छा, चलिए वो आ रहे हैं। जब तक अब मुझे खाद का बताइए कैसा है सेटअप, कि मतलब कौन कौन सी खाद लग जाती है? खाद हम लोग DAP लाते हैं, यूरिया और सुपर फास्फेट। ये खाद एक एकड़ में कम से कम 1.5 बोरी DAP डलती है धान में, और 1 से 1.5 बोरी यूरिया डलती है, और नींदानाशक डलता है, फिर कीटनाशक डलता है। इतना तो खर्चा मतलब ये फसल के लिए है ना। फिर लेवरिंग अलग है। अभी जैसे लेबर हार्वेस्टर से काटेंगे या लेबर से काटेंगे, फिर पैरा उठाएंगे, फिर उसको जमा करवाएंगे और फिर जुताई करवाएंगे। मतलब खर्चे इतने हैं खेती में। किसान की जो स्थिति है
वो खर्चे में ही सब चले जाता है। चलिए अब हम कुछ ऐसे किसानों से बात करते हैं जो सब्जी भाजी की खेती करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद खान। क्या लगाते हैं? टमाटर, शिमला, हरी मिर्च। टमाटर में तो खूब कमाए हो गया। नहीं अभी लगा है, अगस्त अभी में। लगाए अभी तो घाटे का सौदा है। अभी लगा है। तो क्या खर्चा आ जाता है? अभी सब लागत पर एकड़ पे पर एकड़ पे भी 2 लाख 2.5 लाख रुपए समझे। सब्जी भाजी महंगी खेती हो जाती है। महंगी है। मिर्ची भी लगाए आपने? हरी मिर्च, शिमला मिर्ची में तो आपको बहुत लागत पड़ती होगी। बहुत लागत रहती है। और एक सवाल आपसे पूछना था कि जो खाद है जो सब्जी भाजी की उसकी उपलब्धता वगैरह बहुत से यानी 25 किलो की बोरी है, कितने की पड़ जाती है? वो 3,000 रुपए से 6,000 रुपए तक है। ये मतलब समझ सकते हैं आप कि चाहे सब्जी की खेती हो, चाहे वो खेती हो जिसे हम अनाज की खेती बोलते हैं, वो फसलें जिनको हम दलहन के तौर पे या हमारे गल्ले के तौर पे यूज़ करते हैं, वो सारी फसलें खेती करना आज के टाइम में बड़ा हिम्मत का काम है जो ये लोग कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे हम, तब तक के लिए बने रहिए सिवनी लाइव में हमारे साथ। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।